અગ્નિહોત્ર શું છે? અગ્નિહોત્ર જે છે એ આપણે સૂર્યથી એનર્જી લઈએ છીએ. અગ્નિહોત્ર એટલે કે અગ્નિ પૂજા. અગ્નિ શું છે? સૂર્ય છે. આપણે એની જ્યારે પૂજા કરીએ છીએ ત્યારે આપણી લાઈફમાં સૂર્ય શું આપે છે? क्या देता है सूर्य हमें? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, नेम फेम स्टेबिलिटी. कभी देखा है सूर्य को एक भी दिन आगे पीछे जाते हो, आज अस्त नहीं हुआ या जल्दी से हो गया, ऐसा नहीं. वो उसके टाइम पे फिक्स होता है. जो जो सूर्य में एट्रीब्यूट्स है वो सारे गुणधर्म हमारे अंदर आते हैं जब आप अग्निहोत्र करते हो. इसका दो पद्धति से आप कर सकते हो, दो टाइप्स है, दो तरीके से आप कर सकते हो. लेकिन जो पहला मैं बता रही हूँ वो जो अग्निहोत्र है वो फिक्स टाइम पे ही किया जाता है. अब इसके लिए दोनों में चीजें कॉमन है, सेम है, कोई अलग नहीं है. मटेरियल दोनों में सेम है. तो इसमें जो मटेरियल लगने वाला है वो है, एक तो आपको कॉपर का जो हवन कुंड रहता है, छोटा सा आता है, स्मॉल कॉपर का, लेकिन कॉपर का ही लेना है. जो चीजें आप यूज करोगे कॉपर की लोगे. देसी गाय का घी शुद्ध, वो भी कॉपर के वेसल में ही रखना है, बर्तन में, जो उसकी कटोरियां आती है वो. और जो हम आहुति देते वक्त जो चम्मच जो बोलते हैं, उससे मुझे क्या बोलते हैं अभी याद नहीं है, वो भी कॉपर का ही होना चाहिए. और अक्षत, अभी यहाँ पे जो अक्षत आप यूज करोगे वो ब्राउन राइस होगा, यानी अनपॉलिश्ड, पॉलिश नहीं, अनपॉलिश्ड ब्राउन राइस आपको लेना है. और दूसरा है गाय के कंडे, गाय के उपले, वो भी देसी गाय के. यहाँ पे जो मेडिकल आपने रेडीमेड मिलते हैं ना, वो नहीं. जो गाय के उपले गाय के कंडे हैं वो देसी गाय के. अगर आप गाय के इसमें तबेले में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे. उनको बोलेंगे हमें देसी गाय के ही कंडे चाहिए तो वो लोग देते हैं, उनके ही गोबर से बने हुए, तो वो मिल जाता है. तो ये सारी चीजें इसमें चाहिए. और अगर कपूर इसमें यूज कर रहे हो तो कपूर भीमसेनी कपूर होना चाहिए. भीमसेनी कपूर इसमें यूज करिएगा, दूसरा कोई कपूर नहीं, कोई कपूर नहीं चलेगा, इसमें भीमसेन ही जाएगा. और साथ में जो कॉपर का जो आपका हवन कुंड है, स्मॉल वाला ही लेना है आपको, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है. मेरे पास, हाँ ये देखिए, ये है, ये मेरा कॉपर का ही है, ये छोटा सा ही है. तो ये आप हवन कुंड ले सकते हो कॉपर का. और साथ में एक दिया, या ब्रास का या हो या कॉपर का हो, वो दीप, वो इसमें आप एक उसमें दिया चाहिए. ये सारी चीजें हो गई. अब इसको जब आप हवन, इसकी ये प्रिपरेशन हो गई, ये तैयारियां हो गई. अब इसका टाइमिंग है सुबह. आप जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तब ये दोनों टाइमिंग आपको ये कैलेंडर अपना पंचांग में देखना होगा. अगले दिन से ये देखना होगा कि ये अग्निहोत्र जब करना है आपको, तो अगली रात को आपको देख के सोना, कल सुबह का सूर्योदय कितने बजे हो रहा है आपके यहाँ पे. अभी तो ऑनलाइन अपने ऐप भी बहुत सारे, उसमें भी पता चल जाता है कि दूसरे दिन अभी सूर्योदय कितने बजे हो रहा है आपके यहाँ पे. तो वो टाइम फिक्स पकड़ लीजिए. वो टाइम पे सपोज 6:10 को सूर्योदय हो रहा है, तो क्या करेंगे, वो सामग्री मैंने 6 बजे तक रेडी कर रही. जब सूर्योदय हो रहा है, मैं क्या करूंगी, उस अग्निहोत्र में गाय के उपले मैंने 2 या 3 पीस ही डाल दिए, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे ऐसे, इतने से ही, ज्यादा बड़े मत डालिए, इतने से ही डालिए, 2 या 3 पीस बस हो गया. और फिर जो दीपक है आपने वो सामने आपको दिया, मैं ना वो फोटो शेयर करूंगी आपको, मैं जैसे करती हूँ वैसे. वहां पे दीपक दिया रखना है और उसके बाद दिया जलाइए. और फिर जब
सूर्योदय 6:10 को दिया जलाइए, प्रज्वलित कीजिए और उपलों में भी थोड़ा सा घी रखिएगा ताकि वो जल सके अच्छे से। और उसके बाद अग्नि का आह्वान कीजिए, जो मैंने यहाँ पे मंत्र दिया है ये पीडीएफ में। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युंजम होतारम रत्नधातमम् ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमध्याय धीमहि तनो अग्नि प्रचोदयात् ओम वैश्वनाराय विद्महे लालराय धीमहि तनो अग्नि प्रचोदयात्। ये मंत्र अग्नि आवाहन का मंत्र है। ये बोल के आपको अग्नि में मतलब हवन कुंड में उसमें अग्नि जलानी है। उसके बाद जब अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए हवन कुंड में, तो उसके बाद जो घी की थोड़ा सा उसमें है ना, 1 ही चम्मच घी लगता है, ज्यादा लगता ही नहीं है। अगर आपने उपले कम ली है तो 1 चम्मच से ही काम चल जाता है। उसमें घी आपको कटोरा भर के नहीं चाहिए, सिर्फ एक 1.5 चम्मच मोर देन इनफ, बहुत अच्छा इनफ हो जाता है। वो चम्मच आप जब घी की आहुतियां डाल रहे हो तो उसके अंदर जो बाकी का है ये मंत्र, अब मैं ओम भू स्वाहा अग्ने इदम नमः, ओम भू स्वाहा वायव्य इदम नमः, स्व स्वाहा सूर्याय इदम नमः, ओम भूर्भुवस्व स्वाहा प्रजापते इदम नमः। इसका अर्थ है ये जो मंत्र है इसकी 3 बार हमें आहुतियां देनी है। 3 बार ये बोला, जो मैंने 1 बार बोला वो आपको 3 बार बोलना है, उसके बाद वो आहुतियां देनी है। ये आहुतियां का मतलब है हम पंच तत्व की आहुतियां दे रहे हैं। भूव स्वाहा इदम नमः, इदम नमः का मतलब है हम आहुतियां दे रहे हैं, वो मेरा नहीं है, आपका ही दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ होता है। तो ये हम आहुतियां दे रहे हैं, तो ये 3 बार देनी है। उसके बाद आप सूर्योदय में अगर कर रहे हो तो सूर्य का मंत्र है, सूर्योदय के समय अगर आप करते हो तो सूर्योदय का मंत्र सूर्याय, ये सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः। ये जो है ये इसके वक्त आपको घी की आहुतियां नहीं देनी है। इसके वक्त आपके हाथ में ब्राउन राइस, अभी ब्राउन राइस कितने लेने हैं? 28। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये सूर्योदय का 2 जो मंत्र है, सूर्याय स्वाहा और प्रजापते स्वाहा, तो ये इसको 2 पार्ट 28 को अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 28 क्या है? ये हमारे नक्षत्र है। ये नक्षत्र हमारे 28 जो नक्षत्र है उनकी हम आहुतियां दे रहे, उनको आहुतियां दे रहे हैं। तो ये दोनों वक्त ये ब्राउन राइस है ना, उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, क्योंकि आहुतियां बिना घी के नहीं दी जाती। आपने अगर देखा होगा तो जो भी हवन करते होंगे उन्हें पता होगा, या ब्राह्मण से करवाते होंगे तो भी पता होगा, उसमें घी मिक्स होता ही है, या फिर अगर देते हैं तो बाद में घी डालते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है। तो ये 2 ब्राउन राइस आप उसमें थोड़ा सा 1 बूंद जितना घी डाल दीजिए, घी खाली उसमें मर्ज होना चाहिए, बस उतना सा ही घी, और फिर 2 पार्ट में डिवाइड करके उसको अग्नि में आहुति उनकी ये कर दीजिए। ये हो गया। और सूर्यास्त है तो आप उसमें अग्नेय स्वाहा ये दिया हुआ है सूर्यास्त के समय। ये जो अग्निहोत्र है ये 2 टाइम करना होता है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। ये दोनों टाइमिंग पे फिक्स टाइम है, कुछ चेंज नहीं है, वो टाइम पे ही आप करना है। हाँ, इसके रिजल्ट बेस्ट है। आपको खुद ये अगर 21 दिन तक भी किया ना तो भी आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, मुझे मिले हैं। और फिक्स टाइम है इसका, फिक्स टाइम पे आप करते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः। उसके बाद आप जब ये आहुतियां देकर हो गया, उसके बाद आप वहां पे जो आपको मैंने ये दिखाया ना, क्या बोलते हैं, चक्रास, क्योंकि जब तक अग्नि जल रही है आपको वहां से उठना नहीं है,
क्योंकि हम भोजन भगवान को भोजन पिरोस रहे हैं अग्नि के माध्यम से ना, तो आपको वहां पे उठना नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि जितने छोटे उपले होंगे तो भी चल जाएगा। और दिया जब जलाते हो तो उसमें थोड़ा सा ही चम्मच घी डालिए कि आप जब तक बैठे हो तब तक वो दिया जलता रहे, बस उतना ही। ज्यादा मत डालिए कि दिया भर भर के दिए को प्रज्वलित किया है, उतना नहीं। बस हल्का सा ही, पाव चम्मच भी नहीं। बस जितने देर आप बैठे हो, अगर 5 मिनट ही आप बैठना चाहते हो तो 5, क्योंकि ये हवन करने में सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट भी मुश्किल से लगता है, कुछ टाइम नहीं जाता है। और उसके बाद आप जो बीज मंत्रास है, अभी इसमें अपना महामृत्युंजय है, गायत्री मंत्र है, इसका भी आप वहां पे बैठ के 2 मिनट, मतलब जब तक अग्नि जल रही है तब तक आप वहां पे बैठ के उसका जाप कर सकते हो। अदरवाइज आप चक्रास का मेडिटेशन भी कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट में। आपने क्या किया, पंच तत्वों को एक्टिव किया है, और आप वो भी सूर्य की साक्षी में। तो जब आप ये करते हो चीजें तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है। ये एक ये एक रीत है, ये आप फिक्स टाइम पे ही करना है। और दूसरा है जो अग्नि पूजा है, ये अग्नि पूजा आप सूर्यास्त से, अभी अग्नि जो कुछ नियम है वो मैं बताती हूँ। कोई भी हवन करते हो वो हवन सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता, कोई भी हवन हो, कोई भी। अगर आपने देखा होगा, अगर बड़े बड़े हवन भी होते हैं ना, वो सुबह को होते हैं या फिर ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। लेकिन आपने देखा है कभी रात को हवन होते हैं? रात को सिर्फ तंत्र की साधनाएं होती है, हवन नहीं किए जाते रात को, दिन को ही हवन होते हैं। तो आप जो भी हवन करें सूर्यास्त के पहले करिए, बाद में नहीं। और ये जो है अग्नि पूजा, ये आप सूर्यास्त से पहले कभी भी कर सकते हो, कभी भी दिन में, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। बस आपको सामग्री वही चाहिए। आप अक्षत उसमें नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, चावल मत नहीं लेंगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ घी से ही करिएगा तो भी चलेगा। अब इसके जो है, अब जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, तब आप मंत्र है कि वंदे विघ्नहरम, अभी मैं बोल के बताती हूँ। वंदे विघ्नहरं गणपति विभूमं, वंदे शिवम शांभवी, वंदे विष्णुपापहरं सुखकरं, वंदे सूर्यलोहितं, वंदे सर्वग्रह सुखप्रदां, वंदे शारदां, वंदे पितृननाद्य गुरुताहत जननी, वंदे अहमताद्यरा। जब दिया प्रज्वलित करते हो उसके बाद ये वंदना करनी होती है, ये वंदना है। इसमें हम सभी को नमन कर रहे हैं, त्रिदेव त्रिदेवियांश सभी को हम नमन कर रहे हैं, हमारे माता पिता गुरु, स्वयं को, स्वयं के अंदर भी तो आत्मा है ना, वो परमात्मा ही है। तो इन सभी की हम वंदना करते हैं। उसके बाद जो मंत्र है, फिर वैसे ही उस दिए को प्रज्वलित करने के बाद आपको अग्नि को प्रज्वलित करना है, और उसके बाद आहुतियां डालने। ओम प्रजापते है स्वाहा, प्रजापते इदम नमः। ये भी पंच तत्व है और सारे हमारे देवताज है, तो उनकी हम आहुतियां देते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। ये पंच तत्व हमारे अंदर भी 7 चक्रों में भी है ना, तो वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद आप गायत्री मंत्र 3 बार आप उसका चैंट कर सकते हो, उनकी आहुतियां देना हो आहुतियां दे सकते हो। 3 बार उसकी आहुतियां देनी है, और घी की ही आहुति, आप अक्षत मत लीजिए। अक्षत को आप अग्निहोत्र जब कर रहे हो ना, तभी आप चावल को लीजिए। ये अग्नि पूजा करते हो उसमें अक्षत की जरूरत नहीं, आप घी से भी कर सकते हो। सामग्री सभी में चाहिए, खाली अक्षत जब अग्निहोत्र करते हो तभी चावल को लीजिए। अदरवाइज अग्नि पूजा करते हो तो उसमें चावल की जरूरत नहीं है। और बाद में आप शांति मंत्र है, ओम असतो माँ ज्योतिर्गमय तमसो माँ, ये सारा ये जो मंत्र बोल के शांति मंत्र
और बाद ये आप उसके बाद आप ये गायत्री मंत्र के बाद शांति मंत्र एंड में आता है। गायत्री मंत्र करते हो 3 बार, उसकी आहुतियां देने के बाद आपको 7 चक्रा या फिर जो आप मेडिटेशन करना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, वो गायत्री मंत्र की आहुतियां देने के बाद आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये अग्निहोत्र और अग्नि पूजा है जो आप सभी को मैंने आपको दिया है। अभी इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए। ये जो हवन कर रहे हो आप, तो उससे आप ऑडियो क्लिप भेज देते तो अच्छा है, क्योंकि उसके जो उच्चारण है वो ठीक से हम लोग को प्रैक्टिस हो जाए डेली। अरे अरे, मैं चलिए ट्राई करती हूँ। क्योंकि पर उसके उच्चारण लिए ठीक से पर नहीं है आए ना, तो। हाँ वो ठीक है, आप धीरे धीरे करिए ना, एक का एक। आप जब नहीं। स्वाहा बोलते हो ना, तभी आपको उसमें चीजें आहुतियां देनी है। लेकिन आप है ना, ये प्रिंट आउट, मैं है ना आपको पीडीएफ चाहिए तो भेज दूंगी, मुझे है ना आपके पर्सनल भेज दीजिए मैसेज के हीलिंग करके और चक्रास का, तो मैं उसमें आपको ये पीडीएफ भेज दूंगी। तो आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, फिर उसको आप बोलिए कि पीडीएफ भी बाकी। लगेगा और एक ऑडियो क्लिप हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि किसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, वो ऐसे ठीक से अच्छा, समझ पाए हम। ओके, हाँ, ठीक है। समय की वजह से आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन एक बार अच्छा देखिए, अब है ना, मैं अभी ये मैंने एक्चुअली नहीं किया अभी, मैं आप मुझे जिनको करना है ना वो मुझे पर्सनल पे भेजिए। अभी ये चीज जो है ये मैंने आपको दी, अभी इसका मैंने पहले ही बोला था कि ये एनर्जी एक्सचेंज है, मैं दे रही हूँ। नहीं, ठीक है, बराबर है। तो वो मैं आपके लिए, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। बाकी आप मुझे पर्सनल भेज दीजिए, मैं आपको इनका है ना पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी सभी को। और अपनी देखती हूँ मैं कैसे जम रहा है, तो मैं आपको एक वॉइस क्लिप भी सभी को भेज दूंगी कि कैसे क्या करना है, किसके बाद कौन से मंत्र आता है, वो भी सारा आपको भेज दूंगी मैं। थैंक यू। क्योंकि ये फिर पीडीएफ में ग्रुप में नहीं डालूंगी, शेयर नहीं करूंगी, इसके लिए ये मैं पर्सनल पे ही आप सभी को भेजूंगी जो जो मुझे। लेकिन हाँ, आप यही भेजिए कि अपना ये कोर्स का ही अपना हीलिंग और अग्निहोत्र करके भेजिए। तो या अग्निहोत्र भी भेजेंगे ना तो भी मैं समझ जाऊंगी, तो आपको फिर पीडीएफ में सभी को सेंड कर दूंगी। ठीक है ओके। अभी, ओके। अभी किसी ओके, का थैंक कोई यू। भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लीजिए, तो हम अभी का ये करके फिर सेशन के एंड करते हैं हम। ગીતાબેન અમે દરરોજ હવન કરીએ છીએ સવારના 7 વાગે પોણો વાહ કલાક. સરસ, વાહ સરસ સરસ, બહુ સરસ। ક્યારેક પીરિયડમાં ને હોઈએ ત્યારે બ્રેક થઈ ના જાય 21 ડેઝ નો અંદર આપે? કાંઈ વાંધો નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં, એ બ્રેક થાય ને એ નેચર છે, એ આપણે નથી કર્યું ને બ્રેક, એ તો હવે ઓકે. કુદરતી છે। અને ત્યારે પીરિયડ્સમાં એટલે ના કહેવામાં આવે છે, કેમ કે પીરિયડ્સમાં આપણું જે પ્રાણા છે ને, આપણો અપાન વાયુ નીચેની તરફ ફ્લો કરે છે, તો એનર્જી ઉર્જા બધી નીચેની તરફ હોય છે, એટલે એ ટાઈમે આપણા એક તો પિત્ત અને વાયુ બી ઇનબેલેન્સ હોય છે, વાત પિત્ત અને ઇનબેલેન્સ હોય છે, તો એ ટાઈમે આપણે પોતે મેન્ટલી ડિસ્ટર્બ હોઈએ છીએ, એટલે કહેવાય છે કે એ ટાઈમે આપણે સાધના કે ના કરવી। હા, તમે ઓરલી ધ્યાનમાં બેસી શકો, કરી શકો, પણ બીજી એક્ટિવિટી કરવાથી આ પ્રાણા નીચેની તરફ હોય તો ધ્યાન લાગવાનું જ નથી, એના માટે પીરિયડ્સમાં ના કહેવામાં આવે છે। તો એ ટાઈમ ડિસ્ટર્બ થાય, બ્રેક થાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, એ નેચરલ છે। ઓકે, હવે કોઈનું? થેન્ક યુ સો મચ। ચલો, તમે બધા આવ્યા એ માટે મને તમારે થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ।